एक गांव था, छोटा सा लेकिन बहुत ही सुकून भरा। वहीं रहता था एक आदमी, नाम था सलीम। सलीम कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि अपनी बदनसीबी का पैकरा बन चुका था। जहां जाता वहां मुसीबत साथ जाती। हाथ में पैसा आता तो यूं उड़ जाता जैसे हवा में राख। कारोबार करता तो नुकसान। रिश्तेदार भी दूर भागते जैसे वो कोई बीमारी हो। लोग कहते इसका नसीब ही खराब है, कुछ कहते इस पर कोई साया है। लेकिन सलीम को खुद समझ नहीं आता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो नमाज पढ़ता, रोजा रखता, लेकिन फिर भी जिंदगी में सुकून नहीं था। हुक ध्यान खींचने वाला सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की जिंदगी में लगातार परेशानियां क्यों आती हैं, जबकि वो खुद को नेक और सच्चा समझता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या कुछ और? सलीम की रातें नींद में नहीं गुजरती थीं। अजीब सपने आते, कभी कोई काली छाया उसका गला दबा रही होती, कभी किसी पुराने कब्रिस्तान में खुद को अकेला पाता। हर सुबह वो और ज्यादा थका और ज्यादा परेशान महसूस करता। एक दिन गांव की मस्जिद में एक बुजुर्ग मौलवी आए। नाम था हजरत फैयाज अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। लोग दूर दूर से अपनी परेशानियां लेकर उनके पास आते और अल्लाह के फजल से वो लोगों की जिंदगी बदल देते। सलीम ने हिम्मत करके उनसे मिलने का इरादा किया। जब वो मौलवी साहब के पास पहुंचा तो हजरत ने पहली नजर में ही कुछ महसूस किया। बोले, बेटा, तेरे चेहरे पर एक अजीब बोझ है। दिल परेशान है, लेकिन जुबान खामोश है। बता, क्या परेशानी है? सलीम ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई। हर नुकसान, हर धोखा, हर दर्द, सब कुछ। हजरत फैयाज ने थोड़ी देर आंखें बंद की, फिर बोले, बेटा, तेरी बदनसीबी तेरा गुनाह नहीं, तेरी गफलत है। तू खुद को नेक समझता है, लेकिन तूने दिल को कभी साफ नहीं किया। किसी से माफी नहीं मांगी और ना किसी को दिल से माफ किया। बस रूटीन में इबादतें करता रहा, लेकिन दिल में जलन, नफरत और शिकवे पालता रहा। सलीम एकदम चौंक गया। हजरत ने कहा, अगर सच में निजात चाहता है तो पहला इलाज तौबा है। दूसरा इलाज तलाश कर उन लोगों को जिनका तूने दिल दुखाया या जिनसे तुझ पर हक बनता था और तूने नजरअंदाज किया। और तीसरा इलाज, रोज सुबह सूरज निकलने से पहले सूरह यासीन और सूरह फातिहा पूरे यकीन और दिल से पढ़। सलीम ने उस दिन के बाद से खुद को बदलना शुरू कर दिया। पहले अपने बूढ़े माता पिता से माफी मांगी, फिर अपने उस दोस्त के पास गया जिसे धोखा दिया था, जिसने कभी उसे उधार दिया था, लेकिन सलीम ने कभी लौटाया नहीं। हर रोज सुबह वो वुजू करके सूरह यासीन पढ़ता और दिल से अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे और मेरा नसीब बदल दे। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। कारोबार में बरकत आने लगी। रिश्तेदार फिर से करीब आने लगे। और सबसे बढ़कर सलीम को खुद के अंदर सुकून महसूस होने लगा। एक दिन वो फिर से हजरत फैयाज अली शाह के पास गया। आंखों में आंसू, लेकिन इस बार खुशी के। बोला, हजरत, अब मेरी जिंदगी में अंधेरा नहीं, रोशनी है। अब सपनों में डर नहीं, अमन है। हजरत मुस्कुराए और कहा, बेटा, रूहानी इलाज तभी असर करता है जब दिल सच्चा हो। तूने अपने अंदर झांका, खुद को बदला और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ की, इसीलिए आज तू बदनसीब नहीं, खुदा के करम वाला है। मोरल एंडिंग, नैतिक संदेश, जिंदगी में जब बार बार हार मिले तो किस्मत को दोष देने से पहले खुद के दिल को देखो। हो सकता है इलाज बाहर नहीं, अंदर ही हो। सच्ची तौबा, दिल से माफी और सच्चे इरादे से की गई दुआ, यही है रूहानी इलाज। जब अल्लाह देखता है कि उसका बंदा खुद को बदलना चाहता है तो पूरी कायनात उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आपको मिलें जो आपकी रूह को सुकून दें,
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।